श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, वह दिव्य प्रकृति के होते हैं। जरा एक उदाहरण सुनिए। हम तीर्थों में जाते हैं और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जैसे तीर्थ स्नान करना, दान करना, है ना, भगवान के मंदिरों में जाना, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाकलाप करना। तो तीर्थों में जाकर जो व्यक्ति नर नारियाँ स्नान करके अपने पापों को वहाँ छोड़ देते हैं, तो ऐसा समागम होने से वह तीर्थ मलिनता को प्राप्त हो जाता है। अब तीर्थ पाप को ग्रहण कर लिया है, वह तीर्थ कैसे पवित्र होगा, कैसे शुद्ध होगा, कैसे पुनः अपने पूर्व स्वरूप में आएगा? तो इसके लिए एक ही उपाय है, भक्तों की चरण रज। ऐसे भक्त जब उस तीर्थ में जाकर उस नदी में अपने चरणों को अपने पधराते हैं और स्नान करते हैं, तो भगवान के विशेष प्रेमी संत महात्माओं के प्रभाव से वह तीर्थ पवित्र हो जाता है ना, शुद्ध हो जाता है। तो भगवान की ही वाणी है, भगवान क्या ही वचन है कि मेरे भक्त परम पवित्र होते हैं, परम दयालु होते हैं। उनके शरीर के रोमों से भगवान का नाम ही निकलता रहता है, रोम रोम से भगवान का नाम निकलता है। तो ऐसे भक्तों के स्पर्श से कोई भी व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है, कोई भी तीर्थ परम पवित्र हो जाता है, पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, सच्छा स्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। ऐसे भक्त तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म और शास्त्रों को सत्शास्त्र कर देते हैं। अर्थात उसके परम भक्त के मुख से जो भी वाणी निकलती है वो शास्त्र सम्मत होती है। ये नहीं कि उन्होंने कुछ बोल दिया वह मनगढ़ंत है। शास्त्र में वह वाणी जरूर प्राप्त होगी, उनके श्रीमुख से जो भी निकला हो। वहीं उनके जो कर्म होते हैं सुकर्म हो जाते हैं। लोग इन कर्मों को देखकर एक आदर्श मानकर चेष्टा करते हैं कि हमारे संत महात्माओं ने ऐसा करने का आदेश दिया है, वह ऐसा करते थे, तो हम ऐसे संत महात्माओं के भक्तों के चरण रज को प्राप्त करके हम भी भक्ति कर सकते हैं। भगवान की शरण में आकर हम, इन संत महात्माओं की शरण में आकर हम परम कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। वह माता परम भाग्यशाली है जिसने ऐसे भक्त को जन्म दिया है, जिसके गर्भ में ऐसे भक्त ने वास किया है, जो भगवान की प्रेमा भक्ति करता है, भगवान का विशेष भक्त है। ऐसी माता पिता के लिए हमारा सादर प्रणाम है, क्योंकि वह जननी जनक दोनों धन्य हैं और उनके द्वारा ऐसे भक्त को जन्म देने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति करता है, परम भक्त मेरे आश्रित हो जाता है, मैं उसकी 21 पीढ़ियां तार देता हूँ। श्रीमद् भागवत में आपने प्रहलाद जी के प्रसंग में यह बात सुनी होगी। तो हमें संत महात्माओं की शरण में जाना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब तक संत दर्शन, संत सत्संग नहीं प्राप्त होगा, तब तक भगवत प्राप्ति बहुत मुश्किल है। भगवान को प्राप्त करने का सीधा माध्यम संत शरण है। हम संतों की शरण में जाकर अपने आप को दीनहीन मानते हुए उनकी बातों को सुने और जीवन में उनकी बातों को उतारें। श्री राधा।